वेलकम टू TH व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको अलविदा जुमा मुबारक। सो आफ्टर सो लॉन्ग मैं आज लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने वैसे जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं लॉन्ग व्लॉग शूट करूँगी बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। सो मैंने ये तो डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह ईद में और अलविदा वाले दिन तो आपको ज़रूर लॉन्ग व्लॉग्स आएंगे ही आएंगे। सो वेलकम टू TH व्लॉग्स। सो बहुत लंबे अरसे बाद मैं लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा कैमरा सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी बट हाँ ठीक है। सो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ घर, मतलब मेरा स्कूल था, मैं स्कूल से अब अपने घर आके नहा कर रेडी होकर, ये है मेरा अलविदा का आउटफिट जो कि मैंने एक शॉर्ट में वीडियो अपलोड की थी जब मैं अपने कज़न्स के साथ रमज़ान से पहले शॉपिंग के लिए गई थी। सो तब मैंने ये सूट लिया था। ये बहुत ही प्यारा सा सूट है, मैं आपको फुल लुक अभी दिखाऊंगी। सो अब मैं जा रही हूँ अपना जुमे की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد। जुमे की नमाज़ हो गई है और अब मैं जा रही थी थोड़ा सा तिलावत करने, तो मुझे अपना कुरान मुकम्मल करना है तो अभी थोड़ा सा बाकी है। मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से अभी से नहीं हुआ है, तो मैं जा रही हूँ वो करने। उसके बाद फिर मैं होंगी थोड़ी सी रेडी और 2-3 पिक्चर्स ले लूँगी अपनी अच्छी सी, और मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लिया जाए। पहले नमाज़ पढ़ लिया, सपारा पढ़ लिया। अब मैं जा रही थी अफ्तारी की तैयारी करने। सो आज थोड़ा सा अफ्तारी में थोड़ा सा आइटम मैं बढ़ाने वाली हूँ अपनी तरफ से। सो मम्मी ने कहा पहले जो पटाटोज़ हैं उनको बॉईल कर दो, मैं आलू को उबाल दो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पटाटो निकाल लेंगे और फिर आगे हम काम करेंगे। पटाटोज़ तो यहाँ पर मैंने रख दिया पटाटो बॉईल होने के लिए, निकाल लिया। मैं फटाफट से कुकर को सेट कर दूँ, या पहले फ़ोन को मैं सेट कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए रख दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे की दूसरी तैयारी करेंगे। तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें डिसाइड की हैं कि आज मैं अफ्तारी में बनाऊंगी। सो देखते हैं क्या क्या मैं बनाती हूँ, और 1-2 की रेसिपी भी मुझे बनानी है क्योंकि आजकल मैं फिर से एक्टिव मूड पे आ गई हूँ और मैं रेसिपी शूट करना स्टार्ट करती हूँ। पहले क्या हो रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी अपने काम में, इसलिए मैंने छोड़ दिया था रेसिपी शूट करना। बट अब मैं वापस से फ्री हो गई हूँ, बट मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ स्कूल का काम रह रहा है, इसलिए मेरे पास टाइम ही टाइम है कि मैं और भी ज़्यादा रेसिपीज़ और वीडियो शूट कर सकूँ। जैसे कि आज मैं बहुत फ्री हूँ, टाइम है मेरे पास आराम से सारे काम करने का, इसलिए। सो यहाँ पे मैंने बॉयल आलू के रख दिया है और मम्मी ने थोड़ी सी 2-3 आइटम की फरमाइश की है कि वो बना लिया जाए। तो देखते हैं वो बनाना है, चलिए चल के बनाया जाए। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ फुल लुक शेयर करूँगी और मुझे रेडी भी होना है। सो ये है मेरी ड्रेस, अभी भी फुल नहीं दिख रही है, इतना कौवे काव कर रहे हैं। सो क्योंकि मैंने ना, मतलब मेरी ड्रेस तो ले ली थी बट इसकी कुछ एक्सेसरीज़ मेरे पास नहीं है, बट जो मेरे पास एक्सेसरीज़ है मैं उससे कुछ जुगाड़ करके करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। सो ये है मेरी एक्सेसरीज़। ये बहुत अच्छे से इयररिंग्स हैं जो इस पर ऑलमोस्ट जा रहे हैं। वैसे मुझे इस पर ब्लैक लेना चाहिए था, आई थिंक मुझे इस पर ब्लैक जाएगा, और मगर फिर मैंने ना अभी एक साड़ी पे वो ब्लैक वाले अपने न्यू इयररिंग्स पहन चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उसको रिपीट करूँ, मतलब। तो इसलिए मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए। ये भी मुझे बहुत ही प्यारे से हैं और ये मुझे गिफ्ट किए थे मेरी भाभी ने मुझे। वो गई थी मनाली तो वो ये लेकर आई थी मेरे लिए। बहुत प्यारे हैं ये, और आप कौवे की काव को इग्नोर करिए। सो ये इस पर अच्छे लग रहे हैं, मुझे मेटेलिक ज्वेलरी अच्छी लगती है और इस पर अच्छे भी लग रहे हैं। प्लीज़ कौवे काव कम करो, पता नहीं क्या होगा, इतना काव कर रहा है। आउच, बहुत दिनों बाद पहनो तो कान बंद हो जाते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से इयररिंग्स लग रहा है, और मैं रेडी नहीं हूँ ना, मेकअप कुछ हुआ नहीं, फेस प्लेन सा है, बट ज्वेलरी पहनी है, सब कुछ है। और दूसरा है मेरे हाथों के लिए, तो हाथों के लिए मेरे पास है ये बैंगल्स। मेरे पास ब्लैक बैंगल्स नहीं थी, सो मेरे पास 2 जुगाड़ हैं। या तो मैं करूँ क्योंकि इसमें वाइट भी वर्क है, आप देख सकते हो जैसे कि। सो ये मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ढूंढने पर मुझे मेटेलिक वाइट चूड़ियाँ मिली है। वैसे चूड़ियाँ तो बहुत सारी है, पूरा एक बंडल भरा हुआ है, बट मैंने थोड़ी सी मेटेलिक में
ये वाली निकाली थी, मुझे कांच की चूड़ी नहीं चाहिए थी, नीचे गई। और दूसरा मेरे पास है ये आप लोगों ने आई थिंक जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा। ये पिछले साल ईद पे मैंने ये बैंगल्स अपने हाथों से बनाई थी। पिछली बार मतलब अलविदा में भी मेरा आउटफिट ब्लैक था, इस बार भी ब्लैक में ही है। सो वो मैंने ये बनाए थे, तो कड़े बनाए थे। सो ये है, तो मैं ये आई थिंक मुझे ये सिर्फ प्लेन पहनना चाहिए, मुझे इस कड़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेरा पूरा लुक जो है ना मेटेलिक पे है लाइक, तो इसीलिए मैं सिर्फ ये वाली चूड़ी पहनूंगी और वो भी अपने इस वाले हाथ में पहनूँ क्योंकि इस वाले हाथ में मेरे कुछ आता नहीं है। सो बस हम चूड़ी पहन लेंगे और हम रेडी हो गए हैं, ठीक है। हाँ, और बस ये है मेरा फाइनल लुक। अभी मैं थोड़ा सा अपना फेस को सही कर लूँगी। बहुत ज़्यादा रोज़े की वजह से आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल ड्राई हो रखा है, बिल्कुल सूख चुका है, डिहाइड्रेशन हो गया है। पर ठीक है, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तो बस फिर से बैक टू रूटीन में आ जाएंगे। सो ये है मेरा लुक। अब मैं जा रही हूँ 2-4 अपनी पिक्चर्स ले लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फुल लुक। यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिलाई। एक्चुअली मेरा जो दुपट्टा था ना उसमें पिको नहीं हुआ था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आपको पता ही है टेलर्स के कितने ज़्यादा नखरे हैं, तो बस इतना टाइम नहीं था कि मैं पिको करवा लूँ, फिर इतना ज़्यादा भीड़ होती है। तो मुझे तो आती नहीं सिलाई करना, बट अभी रिसेंटली मम्मी ने ना इस पर सिलाई मशीन पर हत्था लगवाया, जैसे हाथ से चलाऊँ, मुझसे पैर से बिल्कुल भी मशीन नहीं चलती, तो इस पे बस वही लगाया है और मैं यहाँ पर अपना दुपट्टा जो ना स्टिच कर रही हूँ। अब इसकी वजह से मुझे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा सिलाई विलाई सीख लूँगी, जो कि मैं मम्मी मुझे बहुत टाइम से सिखाना चाहती थी बट मैं नहीं सीख पा रही थी क्योंकि मेरे से पैर नहीं चलते हैं। ये हाथ वाला तो फटाफट से मुझसे हो जा रहा है। फटाफट से मैंने अपने ना दुपट्टे पे देखो ये मैंने स्टिचिंग लगाई है खुद से पूरा साइड में करके, और अभी मैं जो दूसरा कॉर्नर होता है दुपट्टे का ये वाला, इसको स्टिच कर रही हूँ फटाफट से। आपसे कहा था कि मुझे बनानी है रेसिपी, तो यहाँ पर मैंने रेडी कर कुकर में बॉईल हो गए आलू, और ये देखो ये है मेरे समोसा शीट्स। सो हम बनाने वाले हैं चिकन समोसा, उसी के साथ मैं बनाऊँगी आलू पकौड़े, ब्रेड वाले आलू रोल्स बनाऊँगी, पोटैटो रोल्स बनाऊँगी, और फिर हमारे पास मटर है और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या है वो है। ये पार्सल ये है बहुत ही टेस्टी यम्मी से फरे, जो कि मेरी एक मैम है, मतलब मेरे स्कूल में मेरी साथ टीचर है, मेरी कलीग है, उन्हीं ने बनाया है ये बहुत ही टेस्टी से फरे। क्योंकि मेरे को ना बहुत टाइम से फरे खाने का मन कर रहा था और उनके फरे बहुत ही ज़बरदस्त वाले फरे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सो इसलिए उन्हीं ने मतलब मैंने उनसे बोला था कि मेरा बड़ा मन करा फरे खाने का, तो आप बना के लाओ, तो मैं रोज़े में खाऊंगी मतलब इफ्तार में, तो वो स्पेशली आज वो फरे बना के लाई, बिल्कुल गरम गरम डिब्बे में पैक जब उन्होंने मुझे दिए तो बिल्कुल चल रहे थे, और अब मैं इसको भी इफ्तार में खाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मतलब इसका सोच के ही सोच रही हूँ कि वाओ कितना मज़ेदार वाले फरे होंगे ये। और ये मेरी स्पेशल चीज़ थी। तो यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया, मैं ज़्यादा आलू यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमें ब्रेड रोल्स बनाना है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बस एक आलू में हमारा हो जाएगा क्योंकि आलू का साइज़ भी बहुत बड़ा सा है। सो अब इसके जल्दी से हम इसको मैश कर लेते हैं, उसमें फिलिंग रेडी करते हैं इसकी। यहाँ मैंने मैशर में आलू को मैश कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें मिक्स करने वाले हैं ये वाली चटनी, लाइक ये है हरी पुदीने और धनिया वाली चटनी जो हम लोग पकौड़ी और सबके साथ खाते हैं ना। सो वो ये चटनी मैं इसमें मिक्स करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। सो बॉयल आलू में हम ये वाली चटनी और थोड़ा सा मसाला जो है ना अपनी तरफ से नमक मिर्ची वो सब भी ऐड करेंगे। सो ये मेरा मसाले वाला पिटारा है, इसमें से हम सॉल्ट और जब हमारी मिर्ची है वो सब हम ऐड कर लेंगे। ओ माय गॉड इतनी मुश्किल से खुला। सो मैं इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और फिर इसमें सॉल्ट थोड़ा अपने हिसाब से अच्छी तरीके से इसमें ऐड करेंगे, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करूँगी मैं इसमें, लिटिल बिट, थोड़ा सा मसालेदार फ्लेवर आने के लिए। स्पून की मदद से, हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लो, जैसे मैं मैश कर रही हूँ अच्छी तरीके से। हमारी जो पोटैटो की अंदर की जो फिलिंग है हमारे ब्रेड की वो रेडी हो जाएगी, और बहुत ही चटपटी सी टेस्टी सी फिलिंग होती है। और मुझे ये वाली चटनी वाले आलू के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये हमारी फिलिंग
रेडी हो गई है। देखिए मैंने ले ली है ब्रेड्स, ठीक है। सो आपको ब्रेड की कॉर्नर्स कट करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। सो मैं सीधा इसको पानी में हल्का सा डिप करूँगी, हल्का सा। उसके बाद जो मेरी फिलिंग है उसे ले लेंगे, उसको राउंड शेप में, फिर उसमें हम रखेंगे और उसको दबा देंगे अच्छी तरीके से ब्रेड को। क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी जो है ना पानी लगाया हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो गई है। ये देखो, इसको आप चाहो तो इसकी कॉर्नर्स कट कर सकते हो। इट्स नॉट सो कंपलसरी कि आपको इसकी कॉर्नर्स कट करनी ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कट करना चाहो कि नहीं। इतने सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं, देखो इतने सारे हैं, मतलब मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। सो ये मैंने बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट खाने की बारी, अब क्या बनाना है। सो अब हम बनाएंगे चिकन। सो यहाँ मैं चिकन के पीसेस ले रही हूँ और मैं पहले इसको चॉप 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 करूँगी। उसके बाद मुझे इसकी रेसिपी अपलोड करनी है। सो मैं आपको इसको फिनिशिंग दिखाऊंगी। बाकी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे शॉर्ट्स पे जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो जब तक है मैंने अपना थोड़ा सा फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, उसको चार्जिंग पे लगाया और अपने इयररिंग्स हटाई क्योंकि मुझे कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब तक फ़ोन में चार्जिंग पे लगा था तब तक मैंने कितना कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर ली और कितनी कुछ चीज़ें रेडी कर ली। सो यहाँ पर मैंने चॉपिंग कर ली अपने पकौड़े के लिए, प्याज और धनिया मिर्ची की चॉपिंग रेडी कर ली। उसी के साथ मैंने यहाँ पर गुलगुले का पेस्ट बना लिया है, जो मीठे वाले गुलगुले होते हैं उसका पेस्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पर बहुत सा आपके सामने बनाई थी। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर खस्ता का आटा गूंदा था थोड़ा सा, क्योंकि वो बनाना था। और उसी के साथ मैंने बहुत सारी चॉपिंग की। यहाँ पर मैंने चिकन के लिए अपना प्याज, कोरिएंडर और ये हमारी शिमला मिर्च उसको कट किया, चिकन को अच्छी तरह से पीसेस किया। और मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ना वो क्या बोलते हैं, हमारा जो समोसा शीट्स होती है उसको थोड़ा सा रेडी कर लिया। वैसे मेरे पास थोड़ी पहले की रखी हुई थी तो मुझे डाउट है कि वो अच्छे से फोल्ड होगा कि नहीं होगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी शीट्स एक्स्ट्रा और बना ली। वैसे भी वो कम थी इसलिए मैंने अपनी समोसा शीट बना ली। और बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से सबसे पहले एक खस्ता रेडी करूँगी। और हाँ, चिकन की फिलिंग वाली जो वीडियो मुझे आपसे बोली ना शॉर्ट्स में डालनी है, तो वो मैं प्रिपेयर करूँगी। और फिर मैं आगे मिलती हूँ जब मैं इसको सबको फ्राई और सब रेडी करूँगी ना तब, ओके। देखिए मैंने एक काम सही करा, मैंने समोसा शीट्स जो और रेडी कर ली थी वो बहुत सही बन गई। क्योंकि जो मेरी पहले वाली शीट्स थी, ये देखिए आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट समोसा शीट्स बनी है। और जो मेरी पहले वाली थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो इसका मैं कुछ खस्ता या समथिंग करके कुछ बना लूँगी क्योंकि वो भी चलेगा। ये देखिए पहले वाली बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, दूसरी वाली बिल्कुल परफेक्ट बनी। और ये कुछ जो बेस शेप हो गई थी ना उसको मैंने कुछ ऐसे पॉकेट्स करके बना लिया है, जो भी मुझे और स्टिक करना है। और ये थी मेरी चिकन समोसे की ये है चीज़ चिकन समोसा फिलिंग, ठीक है। सो चलिए फटाफट से मैं इसको रैप अप कर दूँ। और इसकी मैंने वीडियो शूट की है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने चाहे तो जाके शॉर्ट्स पे चेकआउट कर सकते हैं। बना ली है ये खस्ता ये देखिए मैंने इसको प्रॉपरली मैंने यहाँ पर खस्ता बनाई है जिसे मैं फ्राई करने जा रही हूँ। अब यहाँ पर हो रहे थे गुलगुले फ्राई, इसी के साथ सारे फ्राई का काम बहुत ज़्यादा ही था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो ब्रेड के पकोड़े थे उसे फ्राई किया। और यहाँ पर फिर मैं जो अपने फरे थे उसे गरम करके तैयार कर लिया और इसे प्लेट में करके चलिए चलते हैं दस्तरखान की तरफ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दस्तरखान सजा हुआ था, बहुत सारी इफ्तारी की वैरायटी थी, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ टेस्ट में था ही। तो हो रहा था इफ्तार के टाइम। चलिए दुआ करते हैं और सब लोग ये दुआ के लिए आमीन ज़रूर बोलिएगा। محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد। सामने मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और अब हम इफ्तार खा के बिल्कुल फुल हो चुके हैं। माशाल्लाह आज बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। वैसे मैं और मम्मी रहते हैं तो ज़्यादा इतना कुछ बनाते नहीं हैं, और जब पापा रहते हैं मतलब हर फ्राइडे और आज तो अलविदा थी इसलिए स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ बनी थी। और हाँ, मैंने रेसिपी वीडियो भी शूट की है तो वो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी। और आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट करी थी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि मुझे अब इतनी आदत नहीं रही ना उस वीडियो की। तो मैं चीज़ें बना भी रही थी, फिर मुझे याद आ रहा था, फिर मैं वीडियो
शूट कर रही थी, ऐसा कुछ मेरे साथ आज हुआ है। और मतलब ओवरऑल मुझे बड़ा ही मज़ा आया इतने टाइम बाद वीडियो शूट करने का। आप कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग और शॉर्ट व्लॉग दोनों पर फोकस करूँ, कहीं पर भी मेरा फोकस इधर से उधर ना हो। क्योंकि अभी जब मैंने अगस्त टाइम से जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी उस टाइम से अभी तक के मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह पाई हूँ वीडियो को, जिसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलने पड़े। जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट हमारे वीडियोस रिकॉर्ड करते करते मतलब यूट्यूब पे आते आते मुझे 1 ईयर हो चुका है और अभी तक 1000 सब्सक्राइबर के 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए हैं। वो मेरी कुछ गलतियां थी जो मैं एक्सेप्ट करूंगी। एक दिन आपके लिए एक स्पेशल गलतियों वाला ब्लॉग बनाऊंगी जिसके वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, जो मुझे बाद में पता चला, पर अब मैं उसको कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख रही हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे ऐसी ब्लॉग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपसे और बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि आई नो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर एडिटिंग में मुझे ही प्रॉब्लम होने वाली है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं ईद में। बाय बाय।